अब ये अध्याय 8 त्रिकोणमिति का अब हम 8.3 तुम लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। इनसे पहले 8.2 का जो है सभी सवाल बना चुके हैं। अब ये आज नया चैप्टर है, लेकिन इस नया प्रश्नावली होगा, चैप्टर वही है। इसमें जो है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ेंगे। तो पूरक कोण किसे कहते हैं वो पहले जान लेते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 और 60 एक दूसरे के पूरक कोण है, क्योंकि 30 डिग्री और जोड़ 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए और इसी को हम पूरक कहते हैं। तो अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है पूरक कोण का भी होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 8.3 में इनका यूज है और व्यापक यूज है। और इस चैप्टर से कुछ सवालें आपको जो है ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो चलिए अब हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। तो पूरक कोण तो समझ गए। चलिए अब पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात इनका भी 6 गो होता है। तो नंबर 1 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। नंबर 3 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। नंबर 4 टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। नंबर 5 सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और नंबर 6 कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये जो है ये 6 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब ये जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा फार्मूला, तो जो है ये सवाल बनेगा एक्सरसाइज 8.3 का। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.3 का नंबर 1 कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित का मान ज्ञात, निम्नलिखित का मान निकालिए। अब इसका एक का एक है
साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो चलिए ये बना रहे हैं हम। अब यहाँ पे चलिए, जब इस तरह का सवाल रहे तो यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इनके लिए देखिए यहाँ पर 18 और 72 ये दोनों 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 डिग्री होने का मतलब है कि यह एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसी के आधार पर हम इसको बनाएंगे। तो इसमें याद रखना है कि किसी एक को ही बदलना है, या तो ऊपर वाले को बदल देंगे या नीचे वाले को बदल देंगे। तो चलिए हम नीचे वाले को ही बदल देते हैं। तो चलिए साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री या माइनस, तो देखिए कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 आएगा। तो अगर हम 18 डिग्री को घटा देते हैं तो 72। तो ये जो है हमारा अभी जो बताए हैं पूरक कोण के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये हो जाएगा किस फार्मूला से, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इस पर चलेंगे हम लोग। तो चलिए अब ये हो गया। तो साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री और माइनस 18 डिग्री, सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री इक्वल टू जो फार्मूला लिखा है वो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 18 है तो साइन 18, तो ये और ये कट गया बराबर 1 आंसर हो गया हमारा। ये जो है पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो चलिए फिर हम ये दोनों देखिए, फिर इस दोनों में तालमेल है, 26 और 64 90 होता है, यानी 90 होता है। अगर इस तरह का सवाल हो ऑब्जेक्टिव में और ये दोनों को अगर हम जोड़ के देखें कि इसका मान योग 90 डिग्री होता है, तो आप लोग आंसर में एक नंबर जिसमें जिस ऑप्शन में केवल और केवल एक होगा उसको टिक कर देंगे आप लोग, नो डाउट। तो चलिए अब tan 26, तो फिर नीचे वाले को बदल देते हैं। तो चलिए tan 26 डिग्री बटे कॉट, फिर वही फार्मूला 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 64 आएगा, तो 26 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे हम वो फार्मूला लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब चलिए तो tan ज्यों का त्यों है वो तो रख ही देंगे, अब बटे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा ये, तो tan 26 डिग्री, ये दोनों कट गया बराबर, ये भी आपका एक आंसर हो गया। अब फिर तीसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन, तो फिर देखिए यहाँ 48 और 42 90 है, तो किसी एक को हम चेंज कर देते हैं। तो इधर का चेंज कर देते हैं, ये तो जानते ही हैं
क्या कि cos 90 डिग्री या माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये cos तो ये बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस, अब कितना 90 में से घटाएंगे कि 48 होगा, तो 42 डिग्री अगर हम घटा देते हैं तो 48 डिग्री बच जाता है। फिर ये ज्यों का त्यों रख देंगे हम, साइन 42 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये उठा लीजिए यहाँ से, अब क्या हो जाएगा, ये साइन 42 डिग्री अब माइनस साइन 42 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे में से घटा देंगे, ये मेरा 0 आंसर हो गया। चलिए ये भी सवाल हो गया। अब फिर हम चौथा नंबर का सवाल बता रहे हैं। चौथा नंबर में है कौसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो देखिए ये फिर एकदम एक दूसरे का है, ये 59 और 31 हो जाएगा हमको 90 डिग्री। तो फिर वही किसी एक को हम चेंज कर देंगे। तो चलिए इसी को चेंज कर लेते हैं। तो चलिए ये पहले लिख देते हैं, कॉसेक 90 माइनस ये 59 डिग्री इक्वल टू 31 डिग्री हो जाएगा, माइनस ये ज्यों का त्यों सेक 90 डिग्री। चलिए फिर ये हम फार्मूला लिख सकते हैं कि चूंकि कॉसेक 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो चलिए ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 है, तो ये हो जाएगा आपको सेक 59 डिग्री और माइनस फिर हो जाएगा सेक 59 डिग्री। ये ज्यों का त्यों आ रहा है, तो ये दोनों फिर कट गया, बराबर क्या हो गया हमारा आंसर, 0 आंसर। तो एक नंबर का हमने बना दिया। अब दूसरा देखो, ये दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। इसको दिखाना है, दिखाने का मतलब हो गया प्रूव करना। तो चलिए अब हम लोग इनको क्या करेंगे, प्रूव करते हैं। तो चलिए प्रूव में ये है दायां पक्ष और ये है बायां पक्ष और ये है आपको दायां पक्ष। तो चलिए पहले हम लोग LHS लेके चलते हैं। तो LHS मेरा क्या है, tan 48 डिग्री, फिर है tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब इसमें क्या करना है कि यह tan 48 और 23 को जोड़ते हैं तो ये दोनों 90 नहीं होता है। अगर हम 48 को 42 के साथ रख लेते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री यानी त्रिकोणमितीय पूरक का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात वो पूरा कर देता है। तो ये दोनों को एक साथ कर देते हैं तो tan 42 डिग्री, और फिर यहाँ पर देखिए tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो ये tan 48 और 42 90, 23 और 67 90। तो ये अब इनमें से किसी एक को हम चेंज कर देते हैं। तो चलिए अगर ये इनको चेंज करेंगे तो इसका भी इनको कर देंगे, या इनको करेंगे तो इनको भी कर देंगे। तो चलिए ये रख लेते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 42, तो क्या ले लेंगे tan
90 डिग्री और माइनस कितना घटाएंगे कि 42 होगा, तो 48 डिग्री, ये हो गया। फिर अब 10 इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री और माइनस 23 डिग्री, तो 67 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब फिर अगर लिखना चाहते हैं तो वही लिख लीजिए फॉर्मूला कि 10 90 डिग्री या माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो 10 48 ज्यों का त्यों रह जाएगा इंटू 10 90 डिग्री या माइनस 48, तो ये हो जाएगा कॉट 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री, फिर इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट थीटा की जगह यहाँ 23 है, तो 23 डिग्री। अब चलिए अब इसमें से इनको हम बदल देते हैं, तो 10 48 डिग्री इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा, तो ये हो जाएगा 10 48 डिग्री, फिर इंटू 10 23 डिग्री, और ये इंटू हो जाएगा 1/10 23 डिग्री। इसका ये फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। तो ये और इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये इक्वल टू हो गया आपको 1 बराबर ये RHS, इसलिए LHS बराबर RHS। प्रूफ। तो ये 2 नंबर का ये दूसरा सवाल है, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो फिर चलिए LHS हम उठा लेते हैं, LHS बराबर कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो चलिए फिर इसमें वही करेंगे कि किसी एक को चेंज कर देना है, तो चेंज कीजिए। नहीं, किसी एक को चेंज करने से हाँ हो जाएगा, किसी एक को चेंज कीजिए। तो चलिए इसी को चेंज करते हैं, इसमें इसको चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री और माइनस, अब 38 लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, तो 52, और ये कॉस 52 डिग्री ज्यों का त्यों रख देंगे, फिर माइनस अब फिर इनको जो है 52 को रहने देते हैं, ये इसको साइन 38 को बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो चलिए ये क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो इसमें केवल और केवल ये गुना में है, तो आगे पीछे है तो इनको भी सजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस आगे कर दीजिए इनको साइन 52 डिग्री और कॉस ये 52 डिग्री, ये दोनों जो है आपको कट जाता है,
अब यहाँ फार्मूला जो है वही, चूँकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं, या कॉस का एक हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, जो फार्मूला पहले भी लिखा चुका हूँ मैं। तो ये बराबर हो गया 0। तो इसलिए LHS बराबर RHS, ये मेरा सवाल प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड।